क्या आपने कभी रात के तारों को देखकर सोचा है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल होगा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आप देख रहे हैं अश्विन टेक टॉक, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, भविष्य और अनोखी जानकारियों की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त विचार व्यक्तिगत हो सकते हैं और किसी व्यक्ति, समूह या संगठन से संबंधित नहीं है। कृपया इसे खुले दिमाग से देखें। धन्यवाद। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की गहराई में जाएंगे। असाधारण प्रतिभा का स्रोत क्या है? हम सबने ये नाम सुने हैं, आइंस्टीन, टेस्ला, दा विंची, हॉकिंग। ये लोग तो किसी और ही स्तर पर लगते हैं। इनके दिमाग ऐसी चीजों को समझ सकते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती है। विज्ञान, कला और तकनीक में इनके योगदान ने दुनिया को बदल दिया है। लेकिन इनमें ऐसा क्या खास है? क्या ये ज्यादा ब्रेन पावर के साथ पैदा हुए थे या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? क्या ये जीनियस हमारी प्रजाति की सीमाओं से परे हैं? क्या इनकी प्रतिभा किसी और दुनिया के प्रभाव का सबूत है? हमारे साथ इस रहस्य भरी यात्रा पर चलिए, जहां आपका प्रतिभा, मानवता और ब्रह्मांड के बारे में धारणाएं चुनौती दी जाएंगी। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान आश्चर्य और भय के साथ आसमान की ओर देखता रहा है। तारों ने कई मिथकों, किंवदंतियों और दार्शनिक सवालों को प्रेरित किया है। हम हमेशा इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह समझना चाहते हैं। मिस्रवासियों से लेकर माया सभ्यता तक प्राचीन संस्कृतियों का मानना था कि तारों में शक्ति होती है जो दुनिया की घटनाओं को रूप देते हैं। उन्होंने खगोलीय पिंडों के आधार पर जटिल संरचनाएं बनाई जो आज भी उनके ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण का प्रमाण है। क्या इन प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसा ज्ञान था जो प्रतिभा की असली पहचान की ओर इशारा करता था? एक पल के लिए सोचिए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, कि कहीं और भी बुद्धिमान जीव अस्तित्व में हो सकते हैं। उन्नत तकनीक और गहरे ज्ञान वाले अस्तित्व। क्या ये अस्तित्व बहुत पहले धरती पर आ चुके होंगे और हमारे मिथकों और कहानियों में कुछ सुराग छोड़ गए होंगे? क्या हो अगर इन बाहरी ग्रहों से आए मेहमानों ने मानव विकास को आकार देने में कोई भूमिका निभाई हो? शायद हमारी प्रजाति में भी जीनियस के बीज वहीं से बोए गए हों। इतिहास में कुछ संस्कृतियों के पास ऐसा ज्ञान रहा है जो उनके समय से कहीं आगे लगता है। मिस्रवासियों ने पिरामिडों को अद्भुत सटीकता के साथ बनाया और उन्हें नक्षत्रों के अनुसार संरेखित किया। बिना आज के टूल्स और टेक्नोलॉजी के उन्होंने यह सब कैसे किया? इसी तरह प्राचीन माया सभ्यता ने एक उन्नत कैलेंडर प्रणाली विकसित की जो खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में काफी सटीक थी। समय चक्र और ब्रह्मांडीय पैटर्न की उनकी समझ आज भी विद्वानों को हैरान कर देती है। क्या इन प्राचीन सभ्यताओं को ऐसी जानकारी मिली थी जो बुद्धिमत्ता के वास्तविक स्वरूप की ओर इशारा करती थी? पेरू की रहस्यमयी नाजका रेखाओं के बारे में सोचिए, जो रेगिस्तान की जमीन पर बनी विशाल ज्यामितीय आकृतियां हैं और जिन्हें सिर्फ आकाश से ही देखा जा सकता है। ये जटिल डिजाइन दशकों से पुरातत्वविदों को भ्रमित कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ कलात्मक कृतियां थीं या इनके पीछे कोई और गहरा उद्देश्य था? ये प्राचीन आश्चर्य हमें उन्नत ज्ञान और क्षमताओं की कहानियां सुनाते हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अतीत की हमारी समझ अधूरी हो सकती है। क्या इन प्राचीन सभ्यताओं पर ऐसे प्राणियों का प्रभाव रहा होगा जिनके पास हमसे कहीं अधिक ज्ञान था? संस्कृतियों और महाद्वीपों में कुछ प्रतीक और आदिम रूप प्राचीन कला, पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में बार बार दिखाई देते हैं। दिव्य प्राणियों का आकाश से आना एक बार बार दोहराया जाने वाला प्रतीक है। क्या ये मिथक असली घटनाओं की गूंज हो सकते हैं जो पीढ़ियों तक मौखिक परंपरा में बदलते बदलते विकृत हो गए हैं? प्राचीन सुमेरियन अन्नुनाकी में विश्वास करते थे जो आकाश से आए थे। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार इन शक्तिशाली प्राणियों ने मानव सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माइथोलॉजी माने जाने के बावजूद ये कहानियां हमारे अतीत में एलियन से संपर्क की संभावना को लेकर रोचक सवाल उठाती हैं। आसमान के देवताओं के ऐसे ही वर्णन विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग समय और स्थानों पर मिलते हैं। माली के डोगोन लोगों को सीरियस स्टार सिस्टम का विस्तृत ज्ञान है, जिसमें एक धुंधला व्हाइट ड्वार्फ तारा सीरियस बी की जानकारी भी शामिल है। वे कहते हैं कि यह ज्ञान उन्हें नोमो से मिला जो सीरियस सिस्टम से पृथ्वी पर आए थे। क्या ये बार बार दिखने वाले पैटर्न महज इत्तेफाक हैं
या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्या ये किसी भूले हुए सच के टुकड़े हैं जो मानवता और तारों के बीच के रहस्यमय संबंध की ओर इशारा करते हैं? प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखने पर ऐसे रोचक संदर्भ मिलते हैं जो हमारी समझ को नया आयाम दे सकते हैं, जो आसानी से समझाए नहीं जा सकते। बुक ऑफ एजिकियल में आकाश से उतरते हुए 4 जीवित प्राणियों का दर्शन वर्णित है, जिनके बारे में कई अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, जिनके साथ घूमते हुए पहिए, व्हील्स विद इन व्हील्स, और आग का एक बवंडर, व्हर्लविंड ऑफ फायर है। ये रहस्यमयी विवरण कई आधुनिक यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के वर्णनों से काफी मिलते जुलते लगते हैं। इसी तरह हिंदू महाकाव्य महाभारत में विमानों नामक उड़ने वाली मशीनों की कहानियां हैं, जो हवाई युद्ध और अंतरिक्ष यात्रा कर सकते थे। इन विमानों के पास ऐसे हथियार थे जो पूरे शहरों को नष्ट कर सकते थे, और ढालें जो उन्हें हमलों से बचाती थी। रूपक कथाएं समझे जाने के बावजूद प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तकनीकी उन्नति को नजरअंदाज करना मुश्किल है। बाइबल में भी ऐसे प्रसंग हैं जो बाह्य अंतरिक्षीय जीवन और मानव गतिविधियों पर उनके प्रभाव की संभावना की ओर संकेत करते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि भगवान के पुत्रों ने मानव स्त्रियों से विवाह किया, जिससे नेफिलिम नाम के दैत्य जन्मे। क्या ये भगवान के पुत्र वास्तव में बाह्य अंतरिक्ष से आए हुए अतिथि हो सकते थे और उनकी संतान के पास असाधारण शक्तियां थीं? जब हम आधुनिक ब्रह्मांड की समझ के नजरिए से देखते हैं तो ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक ऐसे अतीत की झलक दिखाते हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय और जटिल है। क्या इनके पास प्रतिभा के रहस्य और उसके असली स्रोत को उजागर करने की चाबियां हैं? सर आइजैक न्यूटन, एक नाम जो गुरुत्वाकर्षण, कलन गणित और ब्रह्मांड को संचालित करने वाले नियमों का पर्याय है। लेकिन क्या न्यूटन सिर्फ अपने समय से आगे एक व्यक्ति थे, या उनकी प्रतिभा किसी और गहरी शक्ति का परिणाम थी? अकाल जन्मे और इतने छोटे कि एक क्वार्ट मग में समा सकते थे, न्यूटन के बचने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी यह नाजुक जिंदगी आगे चलकर ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदलने वाली थी। गणित, भौतिकी और प्रकाश विज्ञान में न्यूटन के योगदान हैरान कर देने वाले हैं। उन्होंने कैलकुलस विकसित किया, एक क्रांतिकारी गणितीय ढांचा जो आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव है। उनके गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ने क्लासिकल भौतिकी की नींव रखी। एक दिमाग ऐसे क्रांतिकारी विचार कैसे सोच सकता है? कुछ विद्वान न्यूटन की अपनी लिखी गई रचनाओं की ओर इशारा करते हैं, जो अल्केमी और बाइबल भविष्यवाणियों के गूढ़ अध्ययन से भरी हुई है। क्या न्यूटन एक गुप्त भाषा, एक ब्रह्मांडीय रहस्य जो वास्तविकता के ताने बाने में छिपा हुआ है, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे? न्यूटन की प्रतिभा केवल सैद्धांतिक नहीं थी, वो एक कुशल प्रयोगकर्ता भी थे, जिन्होंने पहला परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, एक उपकरण जिसने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। इस आविष्कार ने उन्हें ब्रह्मांड को और गहराई से देखने की अनुमति दी, शायद अपने अस्तित्व की प्रकृति और अपनी असाधारण क्षमताओं के स्रोत के बारे में सवालों के जवाब खोजने के लिए। श्रीनिवास रामानुजन, एक नाम जो गणित के गलियारों में गूंजता है, अंतर्ज्ञान, प्रतिभा और ब्रह्मांड के गुप्त पैटर्न से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। भारत में गरीबी और सीमित औपचारिक शिक्षा के बीच पैदा हुए रामानुजन की गणितीय यात्रा मुश्किल हालात में शुरू हुई। फिर भी उनका दिमाग ऐसे सूत्रों और प्रमेयों से भरा था जो किसी और ही दुनिया से आए हुए लगते थे। शुद्ध गणित में किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से 3900 से अधिक परिणाम विकसित किए। उनकी नोटबुक्स रहस्यमयी सूत्रों और असामान्य संकेतों से भरी हुई दशकों तक गणितज्ञों को उलझन में डालती रहीं। उनके कई प्रमेय जो शुरुआत में अजीब समझे गए, बाद में सही साबित हुए। रामानुजन इतने जटिल गणितीय सत्यों तक कैसे पहुंचे? उनका कहना था कि उन्हें ये अंतर्दृष्टि सपनों में आती थी, जो हिंदू देवी नामगिरी थायर द्वारा दिए गए विजन थे। क्या ये सपने किसी उच्च बुद्धिमत्ता से ज्ञान पाने का जरिया हो सकते थे? रामानुजन की जिंदगी, जो 32 साल की उम्र में खत्म हो गई, एक पहेली बनी हुई है। उनका काम आज भी गणितज्ञों को चुनौती देता है और प्रेरित करता है। क्या रामानुजन एक माध्यम थे, एक ऐसा रिसीवर जो गणितीय सत्य की ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ा हुआ था? इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनकी प्रतिभा को समझाना मुश्किल है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने
अपनी क्रांतिकारी सापेक्षता सिद्धांत के साथ अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका प्रसिद्ध समीकरण E=mc² ने ऊर्जा और पदार्थ के बीच के गहरे संबंध को खूबसूरती से दर्शाया। निकोल टेस्ला, एक दूरदर्शी आविष्कारक और इंजीनियर, ने अल्टरनेटिंग करंट की शक्ति का उपयोग किया और अपनी खोजों से दुनिया को रोशन किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रेडियो तकनीक और वायरलेस कम्युनिकेशन में उनके योगदान ने आधुनिक तकनीकी युग की नींव रखी। टेस्ला, जो अपनी अलग सोच और विजन से प्रेरणा मिलने के दावों के लिए जाने जाते थे, का मानना था कि वह सिर्फ एक उच्च स्रोत से ट्रांसमिट किए गए विचारों के रिसीवर थे। और आधुनिक दौर के जीनियस का क्या, जैसे स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्लैक होल्स की हमारी समझ में क्रांतिकारी योगदान दिए, या एलन मस्क, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति ला रहे हैं। क्या ये लोग सिर्फ अनुकूल जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम हैं? सवाल अब भी बना हुआ है। क्या जीनियस हमारी पृथ्वी की जैविक उत्पत्ति का परिणाम है, या यह हमारी समझ से परे किसी शक्ति से प्रज्वलित हुई एक चिंगारी है? क्या हो अगर जीनियस का आइडिया पूरी तरह से इस दुनिया का न हो? क्या हो सकता है कि उन्नत एलियन प्रजातियों ने मानव विकास को आकार देने में कोई भूमिका निभाई हो? यह एक ऐसा विचार है जो पारंपरिक सोच की सीमाओं को लांघता है, लेकिन इसमें एक अजीब सा आकर्षण भी है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी इस अनंत ब्रह्मांडीय महासागर में कोई अलग थलग द्वीप नहीं, बल्कि एक ऐसा पड़ाव है जहां बाहरी यात्रियों की आमद हो सकती है। क्या ये आगंतुक मानव विकास की दिशा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकते हैं, हमारी प्रजाति को अधिक बुद्धिमत्ता की ओर धकेल सकते हैं? शायद शुरुआती मानवों के साथ अपने संपर्क में इन बाह्य अंतरिक्षीय आगंतुकों ने हमारी प्रजाति के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचाना। क्या वे हमारे डीएनए को सूक्ष्म रूप से बदल सकते हैं, ऐसा आनुवंशिक सामग्री शामिल कर सकते हैं जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाए? यह एक ऐसी थ्योरी है जो विज्ञान कथा की सीमा पर है, लेकिन प्राचीन मिथकों और कथाओं में इसकी गूंज मिलती है। मिले थे? क्या ये कहानियां असल घटनाओं की गूंज हो सकती हैं? एक ऐसे समय की तरफ इशारा करती हैं जब इंसान असाधारण बुद्धिमत्ता वाले प्राणियों से मिले थे। अगर जीनियस के बीच सचमुच एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल विजिटर्स द्वारा बोए गए थे, तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या हो सकता है कि इन उन्नत प्राणियों ने मानवता में महानता की संभावना देखी हो? शायद इन बाह्य अंतरिक्ष यात्रियों ने हम में अपनी यात्रा का प्रतिबिंब देखा। क्या हो सकता है कि वो एक विरासत छोड़ गए हों, हमारे जीन के अंदर एक छुपी हुई क्षमता? बुद्धिमान जीवन से भरे एक ब्रह्मांड की कल्पना करो, एक विशाल कॉस्मिक ताना बाना जो चेतना और साझा ज्ञान के धागों से बुना गया है। क्या हो सकता है कि जीनियस इस ब्रह्मांडीय संबंध का एक प्रकट रूप हो, एक माध्यम जिसके जरिए ज्ञान और प्रेरणा ब्रह्मांड से असाधारण व्यक्तियों के मन में प्रवाहित होती है? अगर यह सच है, तो जीनियस सिर्फ अपवाद नहीं है, बल्कि मशालें हैं, जो इस बात के चमकते उदाहरण हैं कि मानवता क्या हासिल कर सकती है जब वह अपने पूर्ण संभावनाओं से जुड़ी होती है। एलियन परिकल्पना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिभा जीनियस की अवधारणा एक नया आयाम ले लेती है। यह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देता है, यह सवाल करने के लिए कि क्या बुद्धिमत्ता और चेतना की हमारी समझ हमारे अपने मानव दृष्टिकोण तक सीमित है। क्या हो सकता है कि जिसे हम जीनियस समझते हैं वह एक कहीं अधिक विशाल ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता की बस एक झलक मात्र हो? शायद ये बाहरी अंतरिक्ष से आए आगंतुक सिर्फ तकनीक में ही नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर भी हमसे कहीं अधिक उन्नत हैं। अगर प्रतिभा सचमुच सितारों से मिला एक उपहार है, तो यह सिर्फ बौद्धिक क्षमता का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी भी है। जिनके पास यह उपहार है, उनका फर्ज है कि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करें। एलियन हाइपोथेसिस हमें अपने क्षितिजों का विस्तार करने के लिए आमंत्रित करता है, इस संभावना को अपनाने के लिए कि हम अपने से कहीं बड़े किसी चीज का हिस्सा हैं, एक कॉस्मिक कम्युनिटी जो चेतना के धागों और बुद्धिमत्ता की असीमित संभावनाओं से जुड़ी हुई है। जेनेटिक्स लैब के स्टॉल नियंत्रित वातावरण में मशीनों की हल्की गूंज के बीच वैज्ञानिक डीएनए के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी के बीच वैज्ञानिक जीवन के मूलभूत तत्वों में खोज करते हैं। हमारे डीएनए में
एनकोडेड रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके लिए किसी भी और मानव गुण की तरह जीनियस वंशानुक्रम का उत्पाद है, जीन का एक जटिल संयोजन जो पीढ़ियों से स्थानांतरित होता है और हमारे शारीरिक व मानसिक गुणों को आकार देता है। वो ऐसी स्टडीज की तरफ इशारा करते हैं जो असाधारण संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क संरचना और कार्य प्रणाली में सूक्ष्म अंतर प्रकट करती हैं। वो तर्क देते हैं कि कुछ जीन न्यूरल नेटवर्क के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि को बढ़ावा दे सकते हैं और अंततः श्रेष्ठ संज्ञानात्मक प्रसंस्करण गति, स्मृति क्षमता और अमूर्त तर्क कौशल में योगदान कर सकते हैं। उनके नजरिए से जीनियस कोई अलौकिक प्राणी नहीं है, बल्कि जेनेटिक लॉटरी में विजयी संयोजन पाने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। उनकी अद्भुत क्षमताएं दुर्लभ होने के बावजूद अभी भी जीव विज्ञान के नियमों से बंधी हुई हैं और इन्हें वंशानुक्रम और आनुवंशिक विविधता के जटिल तंत्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है। फिर भी वैज्ञानिक समुदाय के अंदर भी इस बात को माना जाता है कि जेनेटिक्स अकेले जीनियस की चिंगारी को पूरी तरह से समझा नहीं सकती। पर्यावरणीय कारक, बचपन के शुरुआती अनुभव, शिक्षा तक पहुंच और सांस्कृतिक प्रभाव भी जन्मजात क्षमता को निखारने या दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बहस दर्शाती है कि किसी व्यक्ति की क्षमताएं और बुद्धिमत्ता केवल उसके जन्मजात गुणों, नेचर का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसके आसपास के माहौल, शिक्षा और अनुभवों, नर्चर से भी गहराई से प्रभावित होती है। जेनेटिक्स की वैज्ञानिक दुनिया से परे रहस्यवादी और आध्यात्मिक साधक प्रतिभा की प्रकृति को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जो भौतिक संसार से परे जाता है और चेतना तथा ब्रह्मांडीय जुड़ाव के सूक्ष्म क्षेत्रों में खोज करता है। उनके लिए जीनियस सिर्फ जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि कहीं अधिक गहरी चीज का प्रकट रूप है, जो हम सभी के भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं की एक झलक है। वो प्राचीन ज्ञान परंपराओं की बात करते हैं जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, जो एक सार्वभौमिक चेतना के अस्तित्व को वर्णित करती है, ज्ञान और रचनात्मकता का एक ब्रह्मांडीय स्रोत जो पूरे अस्तित्व में फैला हुआ है। इस दृष्टिकोण से जीनियस तब पैदा होता है जब व्यक्तिगत मन इस सार्वभौमिक स्रोत से जुड़ जाता है, इंस्पिरेशन और इंसाइट के प्रवाह को टैप करता है जो अहंकार की सीमाओं से परे है। पुनर्जन्म कई पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं का एक केंद्रीय सिद्धांत इस दृष्टिकोण में एक और परत जोड़ता है, बल्कि वे मानते हैं कि जीनियस अपनी असाधारण क्षमताओं के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि पिछले जन्मों के अनुभवों, साधना और अर्जित ज्ञान का परिणाम होते हैं। बल्कि उन्होंने जन्मों जन्म अपने मन को संवारा है, अपनी क्षमताओं को निखारा है और अपने ज्ञान को विकसित किया है, और अनगिनत जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों के माध्यम से उन्होंने सार्वभौमिक चेतना के साथ अपना संबंध गहरा किया है। मिस्टिक के दृष्टिकोण से जीनियस एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग, और ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता के प्रवाह के साथ आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया है। यह ब्रह्मांड द्वारा व्यक्तिगत मन के माध्यम से अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने की प्रक्रिया है। क्या ये अलग अलग दृष्टिकोण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीनियस की खोज में एक समान आधार पा सकते हैं? शायद जवाब किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि सब चीजों की परस्पर जुड़ाव को पहचानने में है। भौतिक और अभौतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक के बीच जटिल संबंध। मानव जीनोम को एक ब्रह्मांडीय एंटीना के रूप में सोचो, एक ऐसा रिसीवर जो ब्रह्मांड की आवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। कुछ आनुवंशिक प्रवृत्तियां सही पर्यावरणीय कारकों से पोषित होने पर तब प्रतिभा, प्रकृति और संस्कार के बीच एक सहज तालमेल बन जाता है। कुछ व्यक्तियों को सार्वभौमिक चेतना से जानकारी प्राप्त करने और उसे दूसरों की तुलना में अधिक सहजता से संसाधित करने की क्षमता मिल सकती है। तब प्रतिभा, प्रकृति और पालन पोषण के बीच एक सुंदर संतुलन बन जाती है। शरीर के भौतिक स्वरूप और आत्मा की अनंत संभावनाओं के बीच एक संतुलित संगम। यह मानव अस्तित्व की आश्चर्यजनक जटिलता का सबूत है, एक याद दिलाने वाला तथ्य कि हम अपनी जीव विज्ञान की उपज भी हैं और खुद से कहीं बड़े किसी महान सत्य की अभिव्यक्ति भी। इसलिए जीनियस की उत्पत्ति की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास या आध्यात्मिक खोज नहीं है, बल्कि आत्म खोज की यात्रा है। जहां अज्ञात,
दृश्य अदृश्य के संगम पर स्थित अनंत संभावनाओं की खोज। जैसे जैसे हम प्राचीन ज्ञान, वैज्ञानिक जांच और आध्यात्मिक चिंतन के क्षेत्रों से गुजरते हैं, एक सवाल रह जाता है जो हमारे मन के गलियारों में गूंजता है। क्या हो अगर प्रतिभा का असली स्रोत सितारों में नहीं बल्कि हमारे भीतर हो? क्या हो अगर असाधारण प्रतिभा की चमक, क्रांतिकारी नवाचार और गहरी समझने की क्षमता हमारे मानव संभावनाओं का एक अंतर्निहित हिस्सा हो जो बस प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रहा हो? शायद जिन्हें हम जीनियस मानते हैं, आइंस्टीन, टेस्ला, रामानुजन, वे अपवाद नहीं बल्कि मार्गदर्शक हैं। वे हमें ऐसे भविष्य की ओर संकेत देते हैं जहां असाधारण सामान्य हो जाएगा। एक ऐसा भविष्य जहां मानव क्षमता की सीमाएं बाधाओं से नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं से परिभाषित होंगी। जहां नए सपने देखने, खोज करने और भीतर छिपी सृजनात्मकता को जागृत करने का साहस ही हमारी असली शक्ति बनेगा। इसलिए जीनियस को समझने की खोज आत्म खोज की यात्रा बन जाती है, अंदर छिपी गहराइयों की खोज। यह हमारी जिज्ञासा को संवारने, अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं को अपनाने और अपने मन की उर्वर भूमि को विकसित करने के बारे में है। यह प्रेरणा के बीजों को जड़ें जमाने और खिलने का अवसर देने के बारे में है। यह सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। इस सच्चाई को स्वीकार करने के बारे में कि सबसे बड़े नवाचार अक्सर तब होते हैं जब हम अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता को एकत्रित करते हैं, जब हम अपने विविध दृष्टिकोणों और टैलेंट्स को मिलाकर आगे के चैलेंजेस से निपटने के लिए, क्योंकि मानव कल्पनाशीलता की उत्कृष्ट रचना में अक्सर साझा ज्ञान और सहयोगी भावना के ताने बाने ही सबसे जीवंत और स्थायी पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे जैसे हम एक नए युग के दहाने पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जो तेज तकनीकी प्रगति, ब्रह्मांडीय अन्वेषण के विस्तार और मानव मस्तिष्क की गहरी समझ से परिभाषित होता है। जीनियस का सवाल एक नई ऊर्जा ले लेता है, क्योंकि जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में जलवायु परिवर्तन से लेकर सामाजिक अन्याय तक नवाचारी समाधान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ऐसे विचारकों की जो वर्तमान की सीमाओं से परे देख सकें, आवश्यकता कभी इतनी अधिक नहीं रही। शायद पहले के जीनियस की असली विरासत उनकी खोजों से बढ़कर कुछ और है, बल्कि उस प्रेरणा में है जो वे हमारे भीतर प्रज्वलित करते हैं। सवाल करने, खोजने, क्या संभव है कि सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए और ब्रह्मांड के चमत्कारों पर अंदर और बाहर दोनों ओर हमेशा आश्चर्यचकित होते रहने की प्रेरणा। ब्रह्मांड अपनी अनंत विशालता में अनगिनत संभावनाएं रखता है और हम इंसान चेतना, जिज्ञासा और खोज की अटूट प्रेरणा के उपहार के साथ विशेष रूप से इसकी रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखते हैं। यात्रा सितारों के बीच प्रतिभा खोजने से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से शुरू होती है, बल्कि अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने से और अपने भीतर सुप्त अनंत संभावनाओं को अपनाने से। इसलिए आइए इस खोज यात्रा पर खुले मन और साहसी हृदय के साथ आगे बढ़ें और मानव कल्पनाशीलता की असीम शक्ति में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। क्योंकि ब्रह्मांड की बड़ी ताने बाने में हम सभी धागे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। हर किसी के पास अस्तित्व की उत्कृष्ट कृति में योगदान देने की क्षमता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। एशविन्स टेक टॉक, जहां हम टेक्नोलॉजी और भविष्य की बातें करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।